फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसी पर बेस एक क्वेश्चन लेंगे जिसे हम उसका कंसिस्टेंसी फाइंड करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है, डिस्कस द consistency of following system of इक्वेशन। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y - 5z = 4, x + y - 2z = 1, 5x + 3y - 8z = 6। इस सिस्टम का हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से चेक किया जाता है। सॉल्यूशन, जैसे कि हम पहले वाले वीडियोस में वर्किंग रूल इसका डिफाइन कर चुके हैं, उस हिसाब से हमें पहले इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स निकालना है इस लीनियर इक्वेशन से। तो ए मैट्रिक्स हम लोग का होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 3, 2, 3, 2, -5, 1, 1, -2, 5, 3, -8। ये हम लोग का मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स बी होगा ये 4, 1, 6। ये मैट्रिक्स बी हो गया। अब हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। फर्स्ट स्टेप है द augmented matrix of given system। इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा, इसको सी मानते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालना हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और यदि आपको नहीं आता तो आप जाकर देख सकते हैं। -5, -2, -8, 4, 1, 6। ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि दूसरा स्टेप हमारा है जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाले हैं उसे एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट इनटू एशेलन फॉर्म। तो हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। R1, पहले हम R1 और R2 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला एलिमेंट को 1 होना चाहिए, इसलिए हम पहले
इस रो को ऊपर ले जाएंगे और ये रो को नीचे लेकर आएंगे, यानी कि कन्वर्ट रो 1 टू रो 2। रो 1 और रो 2 को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को मैट्रिक्स सी होगा 1 1 -2 1 3 2 -5 4 5 3 -8 6। ये हम रो 1 रो 2 को एक्सचेंज कर दिए। अब हम एशेलन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2 में R2 - 3R1 और R3 में R3 - 5R1। इससे हम लोग का ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और दूसरे रो ऑपरेशन से ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हम लोग को मैट्रिक्स सी कुछ इस प्रकार मिलेगा 1। चूँकि रो 1 और रो 2 में लगाए, रो 2 और रो 3 में लगाए हैं, इसलिए रो 1 सेम टू सेम रहेगा, इसलिए सेम टू सेम लिख लेते हैं। अब ये हो गया 0 -1 1 1 0 -2 2 1। अब हम इस एलिमेंट को 1 करेंगे एशेलन फॉर्म में। अब इसे 1 करने के बाद इस एलिमेंट को 1 करते हैं, ये 0 होने के बाद। अब इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2 में। R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को मिलेगा 1 0 0 1 1 -2 -2 -1 2 1 -1 1। अब ये एलिमेंट 1 हो गया है, तो अब हम इसकी हेल्प से इसे 0 करेंगे। अब इसे 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 में। रो 3 +2 रो 2, तो हम लोग को सी मिल जाएगा मैट्रिक्स 1 1 -2 1 0 1 -1 -1 0 0 0 -1। अब हम देख सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 नहीं है, तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है एशेलन। अब ये एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम अब क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि रो 1 रो 2, अब हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स टोटल सी है। ये डॉटेड लाइन से पहले का ये है मैट्रिक्स और ये सी टोटल है। तो अब ए मैट्रिक्स में देखें तो एक रो पूरा टोटल 0 हो गया है, तो हम लोग का रैंक हो जाएगा, रैंक ए मैट्रिक्स का ए का हो जाएगा रैंक हम लोग का 2, और टोटल सी का देखें तो रैंक हो जाएगा इसमें चूँकि सी मैट्रिक्स में टोटल नॉन जीरो रो है, तो हम लोग का रैंक होगा सी में, वो हो जाएगा 3। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि रैंक ए और रैंक सी दोनों नॉट इक्वल हैं, यानी कि रैंक ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक सी। हम देख सकते हैं कि रैंक ए और रैंक जब सी इक्वल नहीं होते हैं तब सिस्टम
इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो द सिस्टम इज नॉट consistent